हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज क्लास 10th के लिए A to Z फार्मूला लेकर आए हैं। देखिए, आप बने रहिए। सब्जेक्ट मैथ ऑल फार्मूला। देखिए, ऑल फार्मूला यानी परिमेय संख्या, रियल नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या एल्गोरिथम का फार्मूला होता है A बराबर BQ+R। दूसरा, HCF यानी दो संख्या दिया रहेगा, इसका HCF और LCM दिया रहेगा A गुने B। इसमें आपको तीन संख्या देगा और एक पूछेगा। इसे HCF बराबर मालूम करना होगा, तब देगा A और B और LCM देगा। यानी HCF बराबर A गुने B यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में LCM। LCM बराबर A गुने B बटे HCF। पहली संख्या बराबर LCM गुने HCF बटा में दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बटे में पहली संख्या। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए कुछ शर्त है। जब P बटे Q के रूप में दिया रहेगा, तो यानी Q के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा, तो शांत होगा। अगर उसके अलावा कोई दूसरा अंक आ जाए, दूसरी संख्या आ जाए, तो अशांत होगा। आगे देखिए, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c में। देखिए, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में, इसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आगे देखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। द्विघात बहुपद सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे देखिए, त्रिघात बहुपद बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आगे देखिए, इसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप भी कहते हैं। शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a। आगे देखिए, त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आगे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो शर्त देखिए आप। शर्त जैसे में जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 जब होगा तो एक हल होगा, केवल एक हल, या इसे अद्वितीय हल कह सकते हैं। इसका युग्म होगा अविरोधी, इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। आगे देखिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी। इसका ग्राफ होगा समांतर। क्या होगा? समांतर।
समांतर। आगे देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। तो इनकी हलों की संख्या यानी अनेक हल होगी। युग्म का नाम होगा आश्रित और ग्राफ इसका होगा संपाती, यानी ये रेखा गया फिर इसी, यानी ये हुआ संपाती। आगे देखिए द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √d/2a, या इसे हम लिख सकते हैं -b प्लस माइनस, और d के यहाँ पर होता है b² - 4ac, d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो हम d लिख सकते हैं चाहे b² - 4ac बटा में 2a। इसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। आगे देखिए ax² प्लस bx प्लस c, विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर, इसे विविक्तर भी कहते हैं या विवेचक कहते हैं, यानी d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आगे देखिए इसका प्रकृति देखिए, यदि d बराबर 0 हो तो b² - 4ac बराबर 0 होगा और इसका मूल वास्तविक तथा समान होगा। आगे देखिए यदि d जो है से 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा d यानी विवेचक, तो b² - 4ac यानी मूल वास्तविक तथा असमान होगा। आगे देखिए यदि d से बड़ा होगा 0, यानी विवेचक d जो आएगा उससे बड़ा होगा 0, यानी माइनस में आ जाएगा d, तो 0 हो जाएगा 12, यानी b² - 4ac से बड़ा है 0, यानी मूल वास्तविक नहीं होगा। आगे देखिए समांतर श्रेणी यानी AP में हम an बराबर या tn बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू में d, या Sn या Tn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। आगे देखिए Sn बराबर या Tn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a प्लस l लिखे या a प्लस Tn हम लिख सकते हैं, an बराबर l लिखिए या an बराबर Tn लिखिए, बराबर ही है। आगे देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। जैसे देखिए सम हुआ 2 4 6 8, प्राकृत संख्या हुआ 1 2 3 4 5 अनंत तक। आगे देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n²। विषम संख्या होता है 1 3 5 7 यानी अनंत तक। आगे देखिए निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। आगे देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। जैसे देखिए दो बिंदु दिया है a और b, तो ये पहला वाला जो होता है x1 और उसके बाद वाला y1, फिर x2 और y2। आगे देखिए संरेख का शर्त, जैसे a दिया है b दिया है और बीच में जो बिंदु है से p दिया, यानी इसका ये दूरी होगा यानी AP अब प्लस PB बराबर क्या होगा तो AB होगा। आगे देखिए समदूरस्थ का शर्त यानी AC बराबर क्या होगा तो BC, यानी दोनों बराबर है, दोनों भुजा जो है से बराबर है। आगे देखिए विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला, यानी A है B है और ये P, इसके बीच में M1 और M2, ये x1 y1 और x2 y2, ये जो है से x और y है ना विभाजन सूत्र के लिए।
तो विभाजन सूत्र फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अब बटे में m1 प्लस m2। ये फार्मूला है। आगे देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु नियामक x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। देखिए आगे देखिए, केंद्रक का निर्देशांक तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। देखिए ए बी सी दिया यानी x1 x2 x3 y1 y2 और y3। आगे देखिए, अतः केंद्रक का निर्देशांक यानी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा में a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा में a प्लस b प्लस c। ये हुआ केंद्रक का निर्देशांक। किसका निर्देशांक? तो केंद्रक का। आगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। इसे हम कह सकते 1/2 यानी हाफ, बड़ी ब्रैकेट दिया है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। देखिए आगे देखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वह संरेख होता है। जैसे वही फॉर्मूला हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर संरेख होने के लिए, यानी हाफ बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। आगे देखिए, वृत्त से संबंधित फॉर्मूला यानी सर्किल से वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरा वृत्त है, ये क्या हुआ? तो अर्धवृत्त हुआ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर, यानी अर्ध मतलब आधा, तो 2 से भाग दिए यानी हाफ पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए ये अर्धवृत्त दिया है, अर्धवृत्त है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। लेकिन देखिए इसमें जैसे त्रिज्या आर और आर यानी प्लस आर मिलाकर कितना होगा? 2r होगा। यानी ये दोनों, इसको तो पूरा को कहते हैं व्यास, यानी व्यास का दुगुना होता है, यानी क्या कहा जाए, त्रिज्या बराबर होता है d/2, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या ना, व्यास का यानी कि 2r बराबर d होता है ना, या r बराबर d/2, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। आगे देखिए, तो 2 से 2 तो कट गया, यानी पाई आर प्लस 2r, आर जब कॉमन लेंगे तो होगा पाई प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि। आगे देखिए, वलय का क्षेत्रफल, ये वलय यानी बड़का वलय, यानी बड़ा ये हुआ वृत्त ना, यानी पहिया आकार का, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन लिए इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी हुआ वलय का क्षेत्रफल। आगे देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, माने एक वृत्त है उसमें क्या भाग है? तो 4 भाग। क्या भाग? 4, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का मतलब 4 से भाग दीजिए, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर।
चतुर्थांश की परिधि मालूम करेंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि होती है फॉर्मूला क्या, 2πr, चतुर्थांश के लिए 4 से भाग, तो 2 दूना 4, ये कट गया। और प्लस देखिए इसमें जो है से 2 त्रिज्या ना, तो आर आर कितना जोड़ेंगे इसमें, तो 2r, तो यानी 2 से तो कट गया ना, 2 दूना 4, तो पाई आर बटा में 2 प्लस 2r। जब दोनों में से r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2 अब बटा में 2। तो ये हुआ चतुर्थांश की परिधि, यानी r इंटू में पाई प्लस 2 बटा में 2। आगे देखिए, बने रहिए इस वीडियो में, देखिए पूरा देखिएगा, भागिएगा नहीं। देखिए आसानी से आपको याद हो जाएगा, आप एक बार तो देख करके देखें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जो हुआ से ये लघु हुआ, इधर वाला क्या हुआ, दीर्घ। यानी थीटा अब बटे पूरा वृत्त का योग कितना होता है, 360 डिग्री, इंटू में ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा बटे पाई आर स्क्वायर ना, या इसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आगे देखिए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू में 2πr, या इसे आप लिख सकते हैं 2πr थीटा बटा में 360 डिग्री। या जब 2 से इसको काट देंगे तो होगा कितना, पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। आगे देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जो हुआ यानी त्रिज्या हुआ, तो इससे जो काटे इसको त्रिज्या, तो ये हुआ लघु, और इधर वाला क्या बच गया, ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। जब हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें एक बचेगा, यानी 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, ये क्या हुआ, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आगे देखिए त्रिज्य खंड का परिमाप, तो त्रिज्य खंड का परिमाप होता है 2r प्लस एल, 2r प्लस एल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या मालूम किए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। या इसे हम लिख सकते 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए आगे देखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें जो खंड हुआ उसका क्षेत्रफल ना। इसे क्या कहते हैं, नीचे वाले को तो जीवा, माने कोई भी वृत्त है इसके 2 बिंदु को मिला दिए, इसे क्या कहते हैं, जीवा। अगर केंद्र से होकर गुजरता है तो उसको कहते हैं सबसे बड़ी जीवा, यानी व्यास ना। और इसे काटे माने काट लिए, इसे क्या कहते हैं, चाप। आगे देखिए वृत्तखंड का परिमाप, तो जीवा प्लस चाप। आगे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, तो इसमें हम लोग जानेंगे घन यानी क्यूब, किसके बारे में, क्यूब के बारे में। ये देखिए लूडो का आकार का ना, लूडो यानी छक्का। देखिए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। घन के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, यानी ए क्यू, और घन के विकर्ण बराबर √3a। अब देखिए घनाभ में, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू में लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यानी 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एल गुने बी गुने एच। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण के जैसे में पूछेगा जे सब माने कोई भी घनाभ के आकार का कोई माने घर,
तो उसमें सबसे लंबा छोर रखा जाएगा कैसे, तो हम विकर्ण निकालेंगे। तब आगे देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बेलन यानी सिलेंडर, आगे देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर जब कॉमन लेंगे तो इसमें एच बचेगा, इसमें आर बचेगा, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। आगे देखिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एच यानी स्मॉल आर स्क्वायर। तो जब दोनों में से पाई एच कॉमन लेंगे तो इसमें कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा, इसमें माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हुआ खोखले बेलन का आयतन यानी पाई एच इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। शंकु यानी कोण, शंकु के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जब हम दोनों में से पाई आर कॉमन लेंगे तो यानी एल प्लस आर बचेगा। ये वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आगे देखिए, एल बराबर फॉर्मूला होता है, ऐसे कर्ण बराबर ना होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और r बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे देखिए, गोला यानी स्फेयर, गोला का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्ध गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हुआ, अर्ध गोला पूछता है तो 2 से भाग यानी 2 से काटेंगे तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आगे देखिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध कहता है तो 2 से भाग दीजिए यानी 2 से कट गया यानी 2 पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई और पाई जोड़ के कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए छिन्नक यानी फ्रस्ट्रम, छिन्नक के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है पाई एल इंटू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आगे देखिए, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई एल इंटू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर स्क्वायर। आगे देखिए, बाल्टी का क्षेत्रफल, बाल्टी का क्षेत्रफल पाई एल इंटू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर। एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के होल स्क्वायर। आगे बने रहिए वीडियो में। त्रिभुज यानी ट्रिएंगल, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती होता है, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई और ए सी बटे ई एफ डी एफ का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर। ये हुआ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। आगे देखिए,
समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, जिसका सब भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज बराबर √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो √3/2 इंटू में ए, यानी ये मतलब भुजा। अब देखिए वृत्त यानी सर्किल, एक वृत्त के एक बिंदु से, एक वृत्त के एक बिंदु से, एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु पर, एक बिंदु अगर दिया है वृत्त पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर एक वृत्त पर, एक वृत्त पर अनेक रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर ना, जैसे इसमें बिंदु का बोला था, एक बिंदु पर तो एक, और अनेक बिंदु है इस पे कितने, जैसे ऐसे मिलकर बना, ऐसे मिलकर के वृत्त बना है, अनेक बिंदुओं से मिलकर के वृत्त बना। तो अनेक बिंदु है तो एक वृत्त पर कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक यानी अनंत। कितना? अनंत। देख सकते हैं अपना अनंत। चलिए आगे देखिए, एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींचिए। बाहरी बिंदु हुआ ना, इससे कितनी स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। आगे देखिए, जब बाहर से 2 वृत्त टच करता है ना, यानी ये बात जो है से उभयनिष्ठ यानी स्पर्श रेखा दोनों वृत्त को स्पर्श करे ना, तो देखिए जब बाहर से 2 वृत्त टच करता है, एक वृत्त इधर हुआ फिर बाहर से टच करता है ना, तो टच करता है तो स्पर्श रेखा की संख्या, तो देखिए 1, 2 और 1, 3 स्पर्श रेखा की संख्या। और जब 2 वृत्त बाहर से नहीं छुएगा, देखिए ये अलग है और ये अलग है, तो नहीं छूता, तो यानी स्पर्श रेखा की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, तो 4। देखिए कितनी हो जाएगी, 4। देखिए कैसे होगी, 1, 2 और 1, 3, ये क्या कहा, जब 2 वृत्त बाहर से नहीं छुएगा तो। आगे देखिए तीसरा, जब अंदर से 2 वृत्त टच करता है अंदर से, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, 1, और घनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या यानी नहीं। आगे देखिए त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री, वो समकोण त्रिभुज कहलाती। देखिए ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण, और थीटा कोण के सामने वाली भुजा को लंब। और इधर जो है थीटा कोण बना है तो इधर लंब हुआ, अगर इधर बनता तो इधर हो जाता लंब। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं, यानी इसे एच से डिनोट करते हैं। थीटा कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं, यानी पी से डिनोट करते हैं। जो बच गया भुजा उसे हम क्या कहते हैं, तो यानी आधार कहते हैं, बी बेस। पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस। आगे देखिए यानी एच बराबर, यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और लंब बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, और आधार बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, जो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी देखिए लंब बटे कर्ण हुआ साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हुआ कॉस थीटा, और लंब बटे आधार हो गया टेन थीटा। या इसको एक बार उलट दीजिए, कक्का बटे लाल, तो ये हो गया कौन थीटा, कोसेक थीटा, और ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। यानी कोसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा हो गया आधार बटे लंब। तो आगे देखिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या, तो बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण।
और टेन थीटा बराबर क्या है, यानी P बटे B, यानी लंब बटे आधार। आगे देखिए कोसेक थीटा बराबर H बाई P, यानी कर्ण बटे लंब, इसी साइन का उल्टा, और कॉस का उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट, यानी सेक का होगा H बाई B, यानी कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हुआ B बाई P, यानी कि आधार बटे लंब। आगे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये जो है से एक दूसरे का उल्टा। देखिए आगे फार्मूला देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एक साइन थीटा और ये गुना में आ गया भाग में, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह से और है देखिए दूसरा, यानी कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर एक, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। आगे देखिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना, तो एक, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में बराबर किस पर आया, माइनस में, और इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही तरह का। आगे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखिए 1 और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा तो इधर आया तो प्लस में ना हो गया, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए आगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, तो cot थीटा। आगे देखिए अब हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकालना सीखेंगे। तो देखिए एक ट्रिक आपको याद रखना है। देखिए जैसे 0/1, 0/1 नहीं है, 0/4 कितना है, 0/4, 0/4 माने रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4, ये याद रखना। तो 0/4 माने 0 रुपया में 4 आदमी के बांटेंगे, यानी 0, 0 के वर्गमूल 0। अब 1/2 यानी 1 का वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2, 2 दूना 4 कट गया, तो यानी 1/2 में रूट 2, रूट 3/4 के मतलब क्या हुआ, रूट 3/2, 4 के वर्गमूल 2 हो गया और 4 से 4 जब कट गया तो 1 का वर्गमूल 1 नहीं होता है। जब 0 में हम 1 से भाग देते हैं तो 0 होता है, जब 1 में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड हो, अपरिभाषित कहिए इसको या ना। जैसे देखिए बात, ये हमारे पास पैसा नहीं है और कोई लेने वाला है पैसा, तो उसको हम कहाँ से देंगे, नहीं देंगे, और हमारे पास पैसा है और कोई लेने ही वाला नहीं, तो उसी को हम अपरिभाषित कहते हैं। देखिए आगे साइन 0 डिग्री के मान क्या हुआ, तो 0 बैठा दिए, ये वाला ऊपर में हुआ ना, ये लाइन जो है, ये लाइन इसे हम यहाँ पर उतार दिए। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको एक बार इस तरह से देखिए, इस तरह से एरो का चिन्ह दिया हुआ है ना, राइट
दाएं की ओर, इसको हमको बाएं की ओर लाना। कैसे लाएंगे देखिए, यानी इधर अंत में 1 है, इसको बायां से लिखिए। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब आगे देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, माने साइन में कॉस से भाग दीजिए। तो देखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3। 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो क्या होगा, √2 से √2 कर देगा तो 1 होगा। √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 होगा, और 1 में 0 से भाग देंगे यानी कि अपरिभाषित। फिर इसको उलट करके लिख दीजिए दायां से बायां की ओर, यानी पहले अपरिभाषित, उसके बाद √3, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। अब आगे देखिए, जैसे कॉस के उल्टेंगे ना तो सेक आएगा, और साइन के उल्टेंगे तो कोसेक आएगा। तो आप इसको उलटिए, यानी साइन है क्या, तो 0, 0 के बटा में कुछ नहीं दिए हुए है यानी कि 1, और 1 के उल्टेंगे तो 1/0 आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित। इसी प्रकार से देखिए 1/2 के उल्टेंगे तो क्या होगा, 2, 1/√2 के उल्टेंगे तो क्या होगा, √2, √3/2 के उल्टेंगे तो क्या होगा, 2/√3, और 1 के उल्टेंगे तो 1 के होगा, यानी यहाँ लिख दिए। अब इसको बायां है, बायां से दायां की ओर गए हैं, तो अब दायां से बायां की ओर आइए, यानी 1 को इधर लाइए, 1 को इधर ले आइए। देखिए 1 2/√3 √2 2 और अपरिभाषित। आगे देखिए सांख्यिकी यानी स्टैटिक प्रेक्षण, या इसको आप आंकड़ा भी कह सकते हैं, प्रेक्षण या आंकड़ा, यानी माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों की योग और बटा में सभी आंकड़ों की संख्या। अब आगे देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य अगर निकालते हैं तो सिग्मा, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा, यानी सिग्मा fx बटे सिग्मा f। कल्पित विधि से अगर मालूम करते हैं माध्य, तो a प्लस सिग्मा इंटू एफ डी बटा में सिग्मा f। अगर देखिए आगे, अगर आप पद विचलन विधि से मालूम करते हैं तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fx बटा में सिग्मा f गुना में h। आगे देखिए बहुलक यानी मोड बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F2 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। आगे देखिए माध्यक या माध्यिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियम, बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F गुना में H। बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है दूसरा 3 गुने माध्यक और -2 माध्य। आगे देखिए प्रायिकता, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जब घटना घटता है तो उसकी प्रायिकता होता है क्या, तो यानी 1, और जब घटना नहीं घटता है तो क्या होता है, 0। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू, लव यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप लोग सहयोग करें, आप लोग सहयोग कीजिएगा तो वीडियो और अच्छी तरह से बनाएंगे। आप लोगों का सहयोग ही मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।